गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की सेशन में हम बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बायोलॉजी को करते हैं। तो आज के सेशन में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव। हम बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। और गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में हम बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस सेशन में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बायोलॉजी। तो गाइस, बायोलॉजी को जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है गाइस, जीव विज्ञान। अब देखिए, शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी जो है इसका मतलब मीनिंग क्या है। ठीक है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो बायोलॉजी को हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा बनेगा बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, बायो प्लस लोगोस। कहीं कहीं पर आपको लोजी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड है, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। कहाँ से? ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर कि बायोलॉजी को अगर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, बायोस प्लस लोगोस, तो इसका मीन्स क्या है? देखिए, बायोस का मीन्स होगा हमारा लिविंग। लिविंग यानी कि हम कह सकते हैं सजीव। ठीक है, और जो हमारे लोगोस है इसका मतलब होगा टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि अध्ययन। अध्ययन। तो गाइस, इतना क्लियर कि बायोलॉजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारा है बायो प्लस लोगोस। ठीक है, इसका मतलब है लिविंग और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी लिविंग मतलब सजीव। तो हमारी डेफिनेशन बायोलॉजी की क्या बनेगी? ठीक है, तो बायोलॉजी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं, बायोलॉजी के लिए हम बोल सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है गाइस, इतना क्लियर। सबसे पहले हम बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझा। हमने क्या समझा कि अगर बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इससे ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा होता है बायोस प्लस लोगोस। और बायोस का मीन्स होता है लिविंग यानी कि सजीव। ठीक है, सजीव आप जानते हो जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो इसका हमारा जो डेफिनेशन बना वो बना सजीवों का अध्ययन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी क्या है, तो आप बोल सकते हो सजीवों का अध्ययन। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं कि जो हमारी बायोलॉजी है इसके जनक कौन है, इसकी खोज किसने की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के फादर को जानते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्या होंगे हमारे? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं जीव विज्ञान के पिता। ठीक है, या फिर जनक, जीव विज्ञान के जनक। ठीक है गाइस, देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो वो हमारे एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ये ऑप्शन सही करेंगे अगर एग्जाम में आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। ठीक है, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अरस्तु, क्योंकि इन दोनों में नाम थोड़ा काफ़ी चेंज है। इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में अरस्तु। अरस्तु।
तो गाइस इतना क्लियर हो गया आपको कि हमने बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझा और हमने बायोलॉजी के जो फादर हैं हमने उसके बारे में समझा। लेकिन एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि अगर हम मॉडर्न बायोलॉजी के जनक अगर हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हम क्या ऑप्शन राइट करके आएंगे, तो वो भी देखिए समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, फादर्स नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो हम मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जानते हैं क्या है? फादर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, यानी कि कह सकते हैं आधुनिक जीव विज्ञान के जनक। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक। तो देखो इस आधुनिक जीव विज्ञान के जनक होंगे हमारे चार्ल्स डार्विन। क्या? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, क्लियर। और इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, चार्ल्स डार्विन। ठीक है गाइस, आपको बायोलॉजी के बारे में इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग होता है बायोस प्लस लोगोस, जो कि दो वर्ड हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। बायोस का मतलब होता है सजीव यानी कि लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी कि अध्ययन मतलब स्टडी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन करना। प्लस इसके फादर हमने जाने कि फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है हमारे, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है यानी कि अरस्तु है। और द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, तो आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है हमारे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं कि जीव विज्ञान की जो ब्रांचेस हैं वो कितनी है। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हम बिल्कुल जो साइंस हमारी बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलना है, ठीक है ना, जीरो लेवल से। चलिए अब हम आप इसकी ब्रांचेस को जानते हैं। चलिए गाइस हम इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है। चलिए गाइस अब हम इसकी ब्रांचेस को पढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी के ब्रांचेस जानते हैं। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है गाइस, चलिए जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है, तो जीव विज्ञान की जो होती है 3 शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो पहले जो जीव विज्ञान की शाखा होती है वो हमारी होती है जूलॉजी। जूलॉजी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, और दूसरी जो हमारी शाखा होती है वो होती है बॉटनी। जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और जो हमारी थर्ड है वो है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसे बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, हमने देखिए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।
तो देखिए पहला हमारा जूलॉजी है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है जू, ठीक है ना। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या होते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल। एक बात और आती है कि हम किस में आते हैं, ठीक है ना, हम ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं, तो हम भी इसी में आते हैं, ठीक है, किसमें, जूलॉजी में, हम भी इसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें लिख देती हूँ मैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो हमने जंतु जो हमारा जूलॉजी है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे और ह्यूमन का, ठीक है। अब हमारा आता है बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके, पौधों के बारे में, पौधों का अध्ययन, ठीक है। बॉटनी में क्या पढ़ेंगे हम, पौधों का अध्ययन, जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे जो ग्रो कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, कैसे पौधे हमारे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने जूलॉजी में बताया आपको जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है। अब हमारा था माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, देखिए माइक्रो मतलब इसके नाम से ये पता चल रहा है, मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, ठीक है ना। तो हम इसमें करेंगे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसे बता दी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, पहले ये देखिए, मैं उसके बाद बताती हूँ। देखिए जूलॉजी जो हमारा है, देखिए जूलॉजी जो हमारा है जंतु विज्ञान, इसमें आप एक चीज़ देखिए कि आपके आसपास जो भी आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है वो क्या देती है, आपके आसपास यही दिखाई देते हैं, हम जैसे लोग और जो हमारे एनिमल्स हैं ये सब हमें दिखाई देते होंगे। तो हम हमारी किस में आते हैं, जूलॉजी में आते हैं, क्योंकि वो खाते पीते हैं, वो हमारी तरह क्रियाएं करते हैं एनिमल्स, और हम ही ऐसे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको, अब आप कह रहे होगे कि आप दिखाई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देते हैं, छोटे छोटे कीटाणु भी, लेकिन आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये होते हैं जैसे मेरे हाथों में क्या आपको जितने भी कीटाणु वो दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सूक्ष्म जीव होते हैं जो छोटे छोटे, जैसे जिससे हमारे शरीर को हमारे रोग लगते हैं वो इसी से लगते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें जीवाणु, ठीक है, और हमारा जो वायरस हो गया जीवाणु, विषाणु, ठीक है ना, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है, और कवक। देखिए ये इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, रोग, इन्हीं से क्या होता है, हमारे शरीर में रोग होते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे हमें किससे देखना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किससे देखते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होता है हमारा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से हम इन सबको देखते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग हो गया, और हमारे इसमें प्लांट्स पढ़ते हैं, और इसमें क्या पढ़ते हैं, हम जूलॉजी में जंतु का अध्ययन करते हैं और जंतु का अध्ययन करते हैं हम, और किसका, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको इनके फादर्स नेम बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इनके फादर्स नेम पर। तो फादर्स नेम पढ़ते हैं, देखिए अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ब्रांचेस देखी थी, किसकी, बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी थी, और मैंने आपको बता दिया था फादर नेम में, मैंने आपको बता दिया था फादर, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। मैंने फादर ऑफ बायोलॉजी क्या बताया था आपको, अरस्तु, अरस्तु बताया था, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एरिस टोटल, ठीक है, क्लियर। मैंने आपको मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न बायो, मैंने क्या बताया था, फादर ऑफ चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है।
ये मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था, अब मैं आपको जूलॉजी के बारे में बताऊंगी डिटेल से, ठीक है। तो देखिए जूलॉजी जो हमारा है, जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, देखिए फादर ऑफ जूलॉजी भी हमारा अरस्तु है, ठीक है ना। इसका नाम भी आप यही याद रखोगे, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है गाइस। देखिए आपको दो नाम सेम हैं आपके, क्या बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं और क्या है हमारे फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है। तो आपको एक ही नाम याद रखना, क्वेश्चन दो करने हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन से आपके एक नाम से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फादर ऑफ बॉटनी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक इनकी बुक है, ठीक है, किसकी, अरस्तु। इनकी जूलॉजी पार्ट में हमारी एक बुक है अरस्तु की, वो बुक का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको याद रखिए। बुक हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, और ये फादर्स नेम भी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बुक हमारी है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनेमेलिया, एनेमेलिया, ठीक है। तो मैं इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनेमेलिया, ठीक है गाइस। ये हमारी जूलॉजी की जो हमारे फादर ऑफ जूलॉजी हैं उनकी क्या है, ये बुक है, कौन सी, हिस्टोरिया एनेमेलिया। तो आपको जूलॉजी देखिए इसमें एनिमल का स्टडी करते हैं और यहाँ पर भी एनेमेलिया आ रहा है, तो आपको ये बुक का नाम भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। थोड़ी सी ट्रिक बना लेना कि जूलॉजी के जो हमारा अरस्तु हैं उनकी एक बुक है, वो कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है, क्लियर इतना। और आप एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था फादर, हाँ इसमें अभी बताया नहीं है, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न जूलॉजी। हाँ इसमें फादर आपके मॉडर्न जूलॉजी के फादर नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, मैं बॉटनी के बताती हूँ, नहीं, फादर ऑफ बॉटनी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ बॉटनी यानी कि आपके जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता कौन है, ठीक है ना। उसके पिता हैं आपके थियो, लेकिन नाम थोड़े आपको याद रखनी है, जिसे मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, थियो फ्रेटस, थियो फ्रेटस, ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ मैं, थियो फ्रेटस, ठीक है। ये क्या है, हमारे फादर ऑफ बॉटनी जो है मतलब यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, हमारे थियोफ्रेटस, ठीक है। अब इनकी भी एक बुक है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, ये बुक जरूर याद रखना। इनकी बुक है देखिए हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो बुक है वो भी प्लांट के नाम से ही है, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिख देती हूँ, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। मैंने आपको फादर बताया है, किस किस के फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे कौन है, एरिस्टोटल है, फादर ऑफ जूलॉजी बताया है मैंने, थियोफ्रेस्टर है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। और आपके इनका आप देखिए एक चीज, एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर आपका, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, मॉडर्न बायो, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारे हैं कॉर्नलिनियस, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो आपने कितने क्वेश्चन क्लियर करे, आपके यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी के फादर रह गए हैं, बस उसको और पढ़ते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी,
बायो Jurassic. माइक्रो, देखिए देखिए फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी जो हमारे हैं वो है हमारे एंटोनी वॉन लेवेन हॉग। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है गाइस, इतना क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ इसके मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे लुईस पास्चर। कौन हमारे? लुईस पास्चर। इसको याद रखना है, लुईस। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर। आपको मैंने बायोलॉजी के बारे में स्टार्टिंग से बताया कि बायोलॉजी क्या है, उसको 2 वर्ड में तोड़ते हैं, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि बायोलॉजी का अर्थ क्या है, तो हम बता सकते हैं सजीवों का विज्ञान। फिर मैंने आपको ब्रांचेस बताई, 3 ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी, बॉटनी और हमारी माइक्रोबायोलॉजी। अब मैंने आपको सभी के फादर बताए थे। फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे एरिस्टोटल होते हैं। फादर ऑफ आधुनिक जो बायोलॉजी के पिता होते हैं हमारे चार्ल्स डार्विन होते हैं। ठीक है, जूलॉजी के पिता होते हैं थियोफ्रेटस होते हैं, और हमारे बॉटनी के जूलॉजी के हमारे अरस्तु होते हैं, और बॉटनी के हमारे थियोफ्रेटस होते हैं। ठीक है, और हमारा माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वॉन लीवनहॉक होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी आप अगर ये सब याद कर ले तो आपको काफ़ी नंबर जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके चैप्टर से लेके आऊँगी बायोलॉजी के। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।